हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम जानेंगे मीरा रोड की हिंसा की पूरी कहानी क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 जनवरी को हमारे देश में एक भव्य मंदिर बना जय श्री राम का, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। तो पूरे देश में ही उसको लेकर एक उत्सव था। सभी लोगों ने अपने अपने घरों में दिए भी जलाए और पूरे दिवाली का माहौल बना रहा। तो इसी से एक दिन पहले 21 जनवरी को ये मीरा रोड में ये हिंसा का कार्यक्रम शुरू हो गया था। 21 जनवरी रात के 10:30 बजे। मीरा रोड क्या है, किसी किसी को नहीं पता होगा। तो मीरा रोड एक मुंबई में शहर है, ये टाउन सिटी है मीरा रोड, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, कॉलोनीज हैं, मॉल हैं, सब चीज़ें हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका है ये मीरा रोड। तो ये भी कोई कोई सोच रहा हो कि मीरा रोड से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक शहर है। तो यहाँ पर ही हिंसा भड़की है। ऐसा हुआ था रात को 10:30 बजे, कुछ लोग बाइक्स में, गाड़ी में एक रैली के तौर पर निकाल रहे थे और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। तो उसी में वो पहुंचे मीरा रोड शहर के एक नया नगर कॉलोनी में। नया नगर में जब वो पहुंचे 10:30 बजे, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा या उनका विरोध किया कि आप ये नारेबाजी किसी दूसरी जगह पर कीजिएगा या यहाँ से चले जाइएगा। जब ऐसा उन्होंने बोला तो सामने वाले लोग और ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, फिर वो और तेज़ी से नारेबाजी करने लगते हैं। तो मामला यहाँ से शुरू हो जाता है। तो दोनों पक्षों में फिर हाथापाई हो जाती है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है। इसके फिर वहाँ पर वीडियोस भी बन जाते हैं। वीडियोस तो आजकल तुरंत ही बनते हैं, लोग मोबाइल निकालते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। फिर ये वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल होना शुरू हो जाते हैं। वायरल होना शुरू हो जाते हैं रात के 11:30 बजे तक। 1 घंटे में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं पूरे मीरा रोड में ही और दोनों दलों के बीच में। जब ऐसा होता है तो इसी दौरान एक शख्स है, अब्बू शख्स, जो कि इसी घटनाक्रम पर एक वीडियो तैयार करता है, बनाता है। काफ़ी हिंसात्मक या भड़काने वाला वीडियो होता है उसका। तो उस वीडियो को शेयर किया जाता है फिर और ज़्यादा। जब ये और ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाता है तो ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ लेता है। फिर ये मामला आ जाता है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम या गृह मंत्री जो वर्तमान में है, देवेंद्र फडणवीस, इनके संज्ञान में। ये तुरंत ही इसके लिए वहाँ के पुलिस आयुक्त जो हैं मधुकर पांडे, उनको बुलाते हैं और इस घटनाक्रम का पूरा जायजा लेते हैं और इन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। फिर एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें 17 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें 4 नाबालिग भी होते हैं। ये 4 नाबालिग भी होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हीं में से कुछ के घरों पर ये बुलडोजर वाला कार्यक्रम चलता है। ये मामला बिल्कुल गलत है। देखिए, एक घर में कई लोग होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, सब होते हैं। अब उसमें से कोई एक व्यक्ति रैली में शामिल है, उसका नाम लिख लिया, उसके पीछे उसका घर तोड़ देना, ये बिल्कुल ही गलत है। चाहे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो। इससे पहले भी एक घटनाक्रम आया था जिसमें एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया गया था, जबकि बाद में वो कोर्ट से पूर्ण रूप से निर्दोष साबित हुआ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उस पर जो भी आप लीगल तरीके से एक्शन लें वो लें, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तो जब घर तोड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर ये और ज़्यादा मामला हाईलाइटेड होने लगता है और एक्स अकाउंट पर बुरी तरीके से वायरल होता है और फर्स्ट नंबर पर ट्रेंडिंग करता है। जब फिर अगले सुबह यानी कि 22 जनवरी को ही इन लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है, 17 लोगों को। 17 लोगों के परिवार वाले भी उनके साथ ही जाते हैं और थाने के बाहर अपना जो भी है विरोध प्रदर्शन जताते हैं कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनको छोड़ो। फिर उनके समर्थन में और भी लोग इकट्ठे होने लगते हैं, दोनों पक्षों के ही। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच का मामला था, तो दोनों ही समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठे होकर थाने पर पहुंचते हैं। इस तरीके से एक पूरी की पूरी बड़ी भीड़ आयोजित होती है या वहां पर इकट्ठी हो जाती है। इसको देखते हुए फिर काफ़ी ज़्यादा चिंतित माहौल बन जाता है वहां पर। तो जब इस तरीके का माहौल बन जाता है तो सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल होने शुरू हो जाती है और तमाम न्यूज़पेपर में भी ये हेडलाइन बनती है प्रमुख रूप से। तो वहां पर फिर ये मामला शांत कैसे हुआ, किस तरीके से ये शांत हुई, तो वहीं पर थाने पर पूर्व विधायक हैं मुजफ्फर हुसैन, मुस्लिम समुदाय के ही हैं ये। इन्होंने अपने समुदाय के लोगों को समझाया। इन्होंने कहा कि आज देश में एक पवित्र दिन है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इसमें हम सभी को भी भागीदार होना चाहिए और शांति कायम करनी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इन्होंने अपने समुदाय को लोगों को समझाया और कहा आप सब लोग घर पे वापस जाओ, जो लोग निर्दोष हैं वो किसी प्रकार से नहीं फंसेंगे, उनको मतलब हम वापस घर पर ही लेकर आएंगे और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये सबसे पहले बयान करते हैं, ये मामले को शांत करने का प्रयास करते हैं मुजफ्फर हुसैन जी। इनकी सराहना की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए। फिर कुछ लोग इनके मतलब वापस जाना शुरू हो जाते हैं वहाँ से, और फिर अपने जो कि यहाँ के वर्तमान के प्रताप सरनायक विधायक हैं, कहा कि मीरा रोड के ही प्रताप सरनायक,
तो फिर ये भी समझाते हैं हिंदू समुदाय के लोगों को, इस तरीके से आप जाइए, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और निर्दोषों को छोड़ा जाएगा। तो ये मामला इस तरीके से फिर शांत होना भी शुरू हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था मीरा रोड का। मीरा रोड वही रोड है जहां पर ठीक कुछ टाइम पहले, करीब 6 महीने पहले, एक घटनाक्रम आई थी, आप सभी जानते हो, मनोज साने और उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था शायद सरस्वती वैद। मनोज साने था 56 वर्ष का और वो सरस्वती वैद थी 32 वर्ष की। वो घटना भी यहीं की थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया था पूरी तरीके से, छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो एक प्रेशर कुकर में उसको उबाल रहा था। फिर बदबू पूरे आसपास के लोगों को पता चला था, तब उसको गिरफ्तार किया था। तब भी ये मीरा रोड बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। कई बार ये मीरा रोड चर्चा में आ चुका है। अभी जब ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक हुई थी उस टाइम भी यहाँ की मीरा रोड के पेट्रोल पंप के फोटोज वायरल हुए थे। उस टाइम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हुई थी। तो मीरा रोड अक्सर कर चर्चा में बना रहता है, हमने देखा है। तो मीरा रोड है क्या, ये कहाँ से आया, इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। मीरा भयंदर, ये यहाँ का मतलब, इसकी नगर पालिका में आता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, महानगर में आता है। इसमें मुंबई महानगर है वैसे तो, मुंबई महानगर में सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर 1980 से पहले कुछ नहीं था, ये पूरा का पूरा गाँव था। जब पहले तो यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया, उससे ये तो सभी जानते हैं। वो अंग्रेजों से पहले भी पुर्तगालियों का शासन रहा यहाँ पर, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजों का, फिर ये देश आज़ाद हो गया। फिर ये मीरा रोड या मीरा भयंदर के अंतर्गत आता है ये सारा का सीरा। मीरा भयंदर ने मतलब इसी के अंतर्गत पहले ये ग्राम पंचायत विकसित हुई। 1980 में कुछ मतलब बड़े बड़े बिल्डर्स ने यहाँ पर प्लॉट काटना शुरू किए और कॉलोनियाँ बसाना शुरू की, तो वहाँ से ये विकसित होना शुरू हुआ। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है, 12 जून 1985 को ग्राम पंचायतों के एकीकृत करके की गई। इसी में मीरा ग्राम पंचायत भी शामिल थी। मीरा ग्राम पंचायत एक मीरा रोड के नाम से जाना जाता है। ये एक गांव था पहले, फिर ये विकसित हुआ। होता ही है ऐसे, जैसे सिटी के आसपास की आबादी बढ़ती जाती है, फिर उससे 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर वाले सभी गांव में लोग कॉलोनियाँ बसाना शुरू कर देते हैं, प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर लोग प्लॉट इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में सस्ते प्लॉट मिलते हैं। फिर ये इस तरीके से विकसित होना शुरू हो गया मीरा रोड। इस तरीके से इसकी कहानी है। पहले ये गाँव ही था, 1980 के बाद इसमें विशेष तौर पर विकास हुआ है। आज ये काफ़ी डेवलप है मीरा रोड, यहाँ सारी सुविधाएँ हैं। इस तरीके से टाटा बाटा सभी कंपनियों ने यहाँ पर अपने अपने जो भी सुविधाएं दे सकते हैं वो दे रखी हैं। तो ये था मीरा रोड और इसकी कहानी। आपको ये किस तरीके का लगा वीडियो, उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। कहाँ से शुरू हुई मीरा रोड की हिंसा। देखिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। होता क्या है, कोई भी जुलूस निकालता है, उस जुलूस में हमने देखा है बहुत ही इलीगल वाहन, और वाहनों पर लगने वाली जो नंबर प्लेट है वो भी बहुत ही वीवीआईपी होती हैं। जबकि कानून में साफ साफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वाली जो नंबर प्लेट है उसी का उपयोग करें। लेकिन बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। एक एक बाइक पर 4-4 लोग बैठे होते हैं, 5-5 लोग बैठे होते हैं, और पुलिस के सामने से निकल रहे होते हैं और कोई कुछ भी नहीं कह पाता है। कह क्यों पाए? क्योंकि वो नेताजी लोग फ़ोन कर देते हैं उन पर। तो इस तरीके के मामले बनते रहते हैं। तो इन सब लोगों पर काफ़ी मतलब ये धाराओं के तहत एक्ट भी मतलब मामला भी दर्ज किया गया है। तो आगे क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किया है, दंगा भड़काने के इरादे से उकसाया तो किस धारा के तहत कार्रवाई होती है? तो इसका आंसर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा, या रिप्लाई में ही मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। आप आंसर जरूर कीजिएगा, राइट या रॉन्ग जो भी हो। कुछ स्टूडेंट्स तो लगातार आंसर करते हैं, जैसे कि अश्विनी कुमार जी हैं, एक प्रवेश कुमार जी हैं, एक भारती कश्यप जी हैं, ईशा विश्वकर्मा जी हैं, और भी रमन कुमार जी हैं, अजय कुमार जी हैं, एक इंडियन फोर्स करके किसी की आईडी है। ये सभी लोग तो डेली करते हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए किस तरीके का क्या घटनाक्रम हुआ जो कि इतना ज़्यादा विवादित हो गया, पूरे देश में उसका माहौल बन गया। और उसको शांत किसने किया? इन व्यक्ति थे मुजफ्फर हुसैन, इनका नाम भी पता होना चाहिए। ये सभी हमको जानकारी तो होनी चाहिए क्या मामला है। इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर जब इन पर आर्टिकल लिखते हैं तो ये सब चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। तो फिर इस तरीके की घटनाक्रम होती हैं तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन